किसानों की जितने भी मुद्दे हैं उन पर सहज रूप से कलेक्टर ने चर्चा करी और वास्तव में अधिकारी इनको बोलते हैं, मतलब जो धरातल की समस्या थी उन्होंने तत्काल निर्णय लेने के लिए उनको बोला और जो शासन स्तर की है उनको तत्काल शासन स्तर पर भेज के और समस्या हल कराने के लिए बोला। समस्या क्या किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई आपकी? हमारी हुई, एक तो स्लॉट बुक नहीं हो रहा, जो 3000 किसान जो पेटला क्षेत्र से बाहर हो गए थे जिनका स्लॉट बुक नहीं हो पा रहा था, उस पर चर्चा हुई। उस पर भी शायद 500 किसान बचे हैं, 4500 किसान लगभग पूरे कर चुके हैं, मतलब पूरे जिले के मिला के 5000 किसान थे, तो 4500 हो गए, 500 बचे उसमें। और उसके बाद हमारी थोड़ी सी जो गेहूं तुलाई में जो समस्या आ रही है उन पर भी बात हुई है, SDM साहब के विषय पे भी बात हुई है। पूर्व कलेक्टर और नए कलेक्टर की कार्यशैली में क्या फर्क लग रहा है? नए कलेक्टर बहुत सहज है और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं धरातल से जुड़े हुए हैं। ऐसे कलेक्टर मेरे हिसाब से बहुत लंबे समय बाद देखे हैं मैंने, जो सहज रूप से बैठ के किसानों की बातें सुनते हैं, नहीं तो कलेक्टर बात सुनते ही नहीं है। और बहुत सहज कलेक्टर, मेरा हृदय से धन्यवाद है ऐसे कलेक्टर। आपको लगता है कि अभी जो समस्या है उनका निराकरण हो जाएगा जल्दी? हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि SDM महोदय जो हैं वो सारी समस्याएं जो है वो बढ़ाने का काम करती है और शासन को कहीं ना कहीं भटकाने का काम करती है। अब ये जो है कलेक्टर महोदय इनसे मिले हम, उन्होंने हमको समझा और सहज रूप से बात करी और वास्तव में जो धरातल की स्थितियाँ हैं उन्होंने भी देखी और जल्द से जल्द हल करने के लिए हमें कहा। पेटलावद के जो किसान हैं वो आज सदिशा भेंट देने भी आए थे और साथ में किसानों को जो समस्या आती है विशेषकर उपार्जन के संबंध में, उसमें बहुत ही सार्थक चर्चा हुई है। उनके द्वारा जो मुद्दे उठाए हैं उसका ऑलरेडी मैंने उनको समाधान भी बता दिया, क्योंकि मैं कल पेटलावद के 2 उपार्जन केंद्र में जाके आया हूँ, एक रायपुरिया और उसके अगले में एक और उपार्जन केंद्र था जहाँ पे मैंने किसानों से भी बात की थी। तो किसानों में जिनका भी रकबा जो है 2 हेक्टेयर से अधिक है, उनकी अभी उपार्जन के लिए अभी शुरुआत नहीं हुई है। केवल जिनका 2 हेक्टेयर से कम का रकबा है उनके लिए ही गेहूँ उपार्जन हो रहा है। तो कई किसानों में इसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी। कल मुझे उपार्जन केंद्र पे भी ऐसे 1-2 किसान मिले तो उनको हमने समझाइश भी दी और मैंने पूरे रेवेन्यू अमले को बता दिया है कि ये मैसेज सभी दूर जाना चाहिए। साथ ही छोटी छोटी उनकी जो मांगे थी किसानों के संबंध में कि उनका जो समय पे गेहूँ है वो तुला जाए, या किसी सेंटर में जो कैपेसिटी है सेंटर की, जैसे कल हम जो एक सेंटर में गए थे उसकी कैपेसिटी 1000 थी, बाद में उसको 1500 की गई शासन ने ही। तो ऐसी मांगों पे भी काम किया जाए, इसके बारे में चर्चा हुई और ये बहुत ही अच्छा रहा कि किसान जो है उनके जनप्रतिनिधि आके जो समस्या है हमें बता रहे हैं, ताकि हम शासन तक भी ये समस्याओं को पहुंचाएंगे। स्लॉट बुकिंग के संबंध में भी हमने कहा है कि जो 5000 ऐसे किसानों की सूची हमारे पास आई थी जिसको सत्यापित किया जाना था, क्योंकि ये सैटेलाइट इमेजरी से ये जो फोटोज़ लिए जाते हैं जिसमें यदि कहीं पे भी डाउट आता है तो उसको फिर से सत्यापन के लिए आते हैं। ऐसे 5000 केसेस आए थे, उसमें से लगभग 4500 के हम लोग कल तक कर दिए, आज 500 भी हो जाएंगे। उसके 2 दिन बाद किसान अपने स्लॉट तो बुक करेंगे। तो अभी बुकिंग की व्यवस्था तो हो गई है, 2 दिन में मुझे लगता है वो जो है पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। और साथ ही किसान को जो बुक करने की जो स्लॉट बुक करने की सीमा थी उसमें 3 दिन का और इजाफा किया गया है, तो इसलिए उनको भी राहत दी गई है शासन की तरफ से। सर कई बार ये देखते हैं कि जैसे पिछली बार लंबी लंबी कतारें देखने मिली थी, स्टाफ कमी देखने मिली थी, इस बार सर इस बार हमारी पूरी व्यवस्था है और इस बार हमारे पास बारदाने की व्यवस्था अच्छी है। सभी सेंटर्स पे हमने पीने का पानी हो, छाव हो या बाकी जो आवश्यक है वो भी व्यवस्था की है और रोज़ किसान आ रहे, स्लॉट बुक हो रहे हैं। मुझे लगता है हमारे पास लास्ट ईयर 25,000 मेट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हुआ था। इस बार हम अपेक्षा है कि 32 से 35,000 मेट्रिक टन गेहूं उपार्जित हो जाएगा, तो उसकी पूरी तैयारी है। मुझे लगता है ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। थैंक यू।